तो परमेश्वर कहीं ना कहीं हमसे बातें करता है, परमेश्वर का आत्मा बातें करता है। बस बड़े ध्यान से सुनना है उससे, वो बात कर रहा होता है हमसे। हम अपनी ही मस्ती में मगन होते हैं, अपने ही संसार में मगन होते हैं। संसार के शोर हमें सुनने नहीं देता परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को। लेकिन जब हम बड़ा ध्यान लगाकर सुनते हैं तो हमें गाइड कर रहा होता है, हमें सही मार्ग दिखा रहा होता है, हमें किस मार्ग पर चलना है वो हमें बता रहा होता है। बस पकड़ लेना है उसे। जैसे ही आपके पास आपसे बात करे उसी समय उसे पकड़ लेना है कि आप मुझसे बात करो, मुझे बताओ। और जब वो आपसे बात करे तब आपको उसके अनुसार अपने आप को चलाना है। यीशु मसीह जीवित है और आज भी वो हमसे बातें करता है। आज भी बस सुनना है उससे, सुनना है और सुनकर उसके अनुसार चलना है। कई बार लोग सुन लेते हैं लेकिन चलते नहीं हैं, है ना। फॉर्मल ले लेते हैं इस चीज़ को, हाँ ठीक है बात हो रही है, और भी तो बातें हो रही हैं। हम बहुत सारी बातों को ग्रहण कर लेते हैं लेकिन जो परमेश्वर हमसे बात कर रहा होता है हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो आज हम यीशु मसीह की बातें करेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 19वें वचन से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और उनके माता और भाइयों का विवरण यहाँ पर हमें दिया गया है। लिखा हुआ है, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। यीशु मसीह हमेशा भीड़ में घिरा रहते थे। आप देखिए उस समय भी जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना फोन था, ना इंटरनेट था, ना टीवी था और ना कुछ और था कि किसी ना किसी के जरिए संदेश पहुंचा दिया जाए। आज तो व्हाट्सएप के ज़रिए अगर कोई सभा होती है, अभी हमने अपनी यूथ मीटिंग भी करी तो हमने एक पोस्टर बनाया, उस पोस्टर को सब तक पहुंचा दिया। यहाँ पर उसके भाई उसकी माता उसके भेंट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। और उस समय जब टेक्नोलॉजी नहीं है, जब कोई साधन नहीं है, उसके बावजूद बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पर भीड़ गिर रही थी। भीड़ ने उसे घेरे हुए था। उसकी माता उसके भाई उससे मिल नहीं पा रहे थे, इतनी सारी भीड़ थी। और बाइबल यहां पर बताती है, लिखा है, उससे कहा गया, यीशु मसीह से उसके चेलों ने कहा, तेरी माता तेरे भाई बाहर खड़े हुए हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। जब यीशु मसीह के पास यह संदेश पहुंचा कि तेरे माता तेरे भाई, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे घर के लोग हमारे लिए, है ना, कि सबसे पहले आने दो भाई, मेरे घर के लोग हैं। अभी किसी की जान पहचान हो और कोई प्रोग्राम चल रहा हो तो भैया पहले मेरे लोगों को आने देना अंदर, है ना। ये मेरे घर के हैं, मेरे परिवार के हैं या मेरे दोस्त हैं, इन्हें पहले आने देना क्योंकि ये मेरे खास हैं। कई बार हम कहते हैं ना, ये हमारे खास हैं, इन्हें अच्छी जगह पर बैठाना है। लेकिन यीशु मसीह पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करेगा। हम ज़रूर करेंगे, हम इंसान हैं, इंसान फितरत है, हम ज़रूर करेंगे, उन्हें ज़रूर वो सीट देंगे। लेकिन परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। देखिए यीशु मसीह का आंसर क्या पर है। यहाँ पर कहता है, उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। वो नहीं हैं, बाहर खड़े हैं। उन्हें पहले साथ होना चाहिए, पहले खड़े होना चाहिए, प्रभु का साथ देना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन वो कहां पर खड़े हैं? वो भीड़ के घेरे के बाहर खड़े हुए हैं। और जब उन्होंने आना चाहा तो यीशु मसीह ने वहां पर पक्षपात नहीं किया, बल्कि क्या कहा? भीड़ को देखकर कहा, मेरे भाई और मेरी माता वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और क्या करते हैं। दो चीजें यीशु मसीह को बड़ी अच्छी लगती है। हम यहां से सुनकर चले जाएंगे, है ना, लेकिन क्या उसे मानेंगे? क्या उसके अनुसार चलेंगे? क्या उसके अनुसार अपना जीवन बनाएंगे? मैंने सुना, कई बार हम कहते हैं बड़ा अच्छा वचन था आज का,
आज का जो संदेश था बड़ा अच्छा संदेश था, मन को बड़ी शांति मिली, बड़ा गाइड करने वाला, मार्ग दिखाने वाला वचन था। यहाँ पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर जाएंगे उस पर चलेंगे नहीं, उसे मानेंगे नहीं, उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मेरे भाई और मेरी माता कौन है? वह हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसे मानते हैं। मान लिया तो मानेंगे तो चलेंगे भी, चलेंगे तो वैसे बनेंगे भी। प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक शिक्षा दे रहे हैं। हमें अगर यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाना है तो इग्नोर नहीं करना है किसी भी तरह से। आपके काम कितने भी जरूरी क्यों ना हो, कितने भी खास क्यों ना हो, यीशु मसीह से खास कोई नहीं है। एक बात समझ लीजिए, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको परिवार दिया, जिसने आपको बच्चे दिए और आपके बच्चों के बच्चे दिए, जिसने आपको जॉब दी, जिसने आपको पैसा दिया, जिसने आपको घर दिया, वही आपके लिए सेकंड हो गया। जिसने आपको सब कुछ दे रहा है वो आपके लिए सेकंड हो गया और संसार का सरदार आपके लिए फर्स्ट हो गया। और आपने संसार की बात मानी और परमेश्वर को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, डर गए। कई लोग को यह आशा होती है कि हमें इनविटेशन कार्ड पहुंचेगा, कई लोगों को यह आशा होती है कि हमें इंपॉर्टेंस दी जाएगी, हमें फोन किया जाएगा, हमें बुलाया जाएगा, तब हम जाएंगे। अरे परमेश्वर का द्वार खुला हुआ है। आप परमेश्वर के पास, परमेश्वर के घर में आकर कुछ लेकर ही जाओगे, कुछ आपके जीवन में कुछ नया ही होगा। आपको परमेश्वर कुछ नया ही बनाएगा, आपको कुछ परमेश्वर नया ही देगा। लेकिन ऐसा दुष्ट ने ऐसा भर दिया है कि वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं, उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कराना चाहता है या हमारे जीवन में क्या नया करना चाहता है। और जब हम शुरू करने की कोशिश करते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि शैतान बहुत चीजें खराब कर चुका होता है, बहुत चीजें बिगाड़ चुका होता है। तब हम हे प्रभु करके चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता और अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, पक्षपात नहीं किया कि मेरे लिए सर्वप्रथम वो है जो मेरे पिता की, मेरे परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसको मानता है। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। और अगर हम इसे पकड़ लेंगे, आप इस वचन को कैसा लेते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप इसे पकड़ लेंगे तो याद रखिए आप कभी भी फेलियर नहीं होने पाएंगे किसी भी चीज में, किसी भी चीज में। अगर आपने प्रभु के वचन को पकड़ लिया तो और उसको चलने लगे, सर्वप्रथम मैंने परमेश्वर को स्थान देना है, सर्वप्रथम मैंने परमेश्वर को देना है, तो परमेश्वर भी आपको सर्वप्रथम रखेगा, परमेश्वर भी आपको टॉप पर रखेगा, परमेश्वर भी आपको फर्स्ट पर रखेगा। बाइबल कहती है तुम्हारा विरोधी कोई नहीं होगा, और जो तुम्हारे विरोध में होंगे परमेश्वर उन्हें भी तुम्हारे पक्ष में कर देगा। ये कब होगा? जब हम यीशु मसीह के भाई और बहन और माता बन जाएंगे, मतलब उसके साथ एक रिश्ता बना लेंगे। रिश्ता कैसे बनता है? हे प्रभु कहने से रिश्ता नहीं बनेगा। मैं आपको बता दूं, सारी रात आप हे प्रभु करते रहिए, सारा दिन आप हे प्रभु करते रहिए, आपका रिश्ता कभी भी उस प्रभु से नहीं बनेगा, उस परमेश्वर से नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब आप उसकी सुनेंगे, उसकी मानेंगे और उस पर चलेंगे, तब ऐसा मजबूत रिश्ता बनेगा कि उस रिश्ते को कोई भी आपसे अलग नहीं कर सकता।
कोई भी उस रिश्ते से आपको जुदा नहीं कर सकता। और जब आपको प्रभु ने वो स्थान दिया है, तब आप उस स्थान पर खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। आज प्रभु हमसे बातें कर रहा है। यीशु मसीह बड़े ऐसे शब्दों का उच्चारण करता था कि उसके अपनों को ही बुरा लग जाया करता था। लग गया होगा। हम तो बाहर खड़े हुए हैं और वो कह रहा है मेरे माता और मेरे भाई ये नहीं है। मेरी माता और मेरे भाई कौन है? ये भीड़ है जो मेरे पीछे आ रही है। ये वो लोग हैं जो भूखे और प्यासे अपने सारे काम धंधों को, अपने परिवार को, अपने सब चीज़ों को छोड़कर मेरे पीछे हो लिया है। जिन्होंने मेरे को प्रथम स्थान दिया है वही मेरे माता और मेरे भाई हैं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर वो परमेश्वर है, यीशु मसीह वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दे दिया गया है। स्वर्ग का अधिकार भी यीशु मसीह के पास है और इस धरती का अधिकार भी यीशु मसीह के पास है। आप जब उसकी सुनेंगे, उसकी मानेंगे, आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा अपने आप कर दिया जाएगा। स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, आत्मिकता, वो नजर नहीं आती है, वो काम करती है। कुदरत जो है ना, काम करती है, नजर नहीं आएगी लेकिन काम करेगी। हवा नजर आती है लेकिन आपको जिंदा रखती है, वो आपको जिंदा रखती है। आप समझिए इस चीज को कि परमेश्वर के कार्य नजर नहीं आते लेकिन वो आपको बढ़ाते चले जाएंगे, आपको एक लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल पर पहुंचाएंगे। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो नजर नहीं आता लेकिन उसके काम आपके जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। आप ऐसे नहीं होगे कभी, आप किसी से मांगोगे नहीं कभी, आप कभी लोन नहीं लोगे अपने जीवन में, बल्कि आप देने वाले बन जाओगे। परमेश्वर आपको हर जगह से भरपूरी से भरेगा। आपके स्वास्थ्य से लेकर आपकी पारिवारिक समस्याएं, आपकी जॉब की समस्याएं, आपकी बिजनेस की समस्याएं, आपकी सारी समस्याओं का एक ही निवारण होगा और वो प्रभु यीशु मसीह होगा। आपको मृत्यु से डर लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यीशु मसीह ने कहा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, क्या कहता है वो? जोर से बोलिए, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है, किसी और के पास नहीं है, किसी के पास अधिकार नहीं है। सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया गया जब यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर, इस क्रूस पर सारी मानव जाति के लिए, सबके पापों के लिए अपने आप को इस पर दिया। तब सारा अधिकार, चाहे वो स्वर्ग का अधिकार हो, चाहे वो धरती का अधिकार हो, चाहे वो मृत्यु का अधिकार हो, चाहे वो अधोलोक का अधिकार हो, सारा अधिकार अब यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह आपका कौन है? आपका दोस्त है, आपका भाई है और आपका उद्धार करता है। एक ऐसा जो राजाओं का भी राजा है, एक ऐसा जो प्रभुओं का भी प्रभु है, एक ऐसा जो महानता के शिखर पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया है, वो आपसे प्यार करता है। तो अब हम उसके रिश्तेदार कैसे बन गए हैं? कैसे बनेंगे उसके रिश्तेदार? बताइए। उसकी सुनेंगे और मानेंगे। सिर्फ दो कार्य करके हम यीशु मसीह के रिश्तेदार बन जाएंगे। और रिश्तेदार जब बन जाएंगे तो फिर यीशु मसीह कहेगा, इन्हें मेरे पास आने दो, ये मेरे हैं। हालेलुया। ये है। अब देखिए आगे क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं 22 वचन से। कोई भी जन इसे पढ़ सकता है खड़ा होके। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी,
और वे जोखिम में थे। देखिए, फिर अगले कुछ समय बाद, टाइम नहीं लिखा कौन से दिन, लिखा है फिर एक और दिन, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी। उसके चेले जो मछुआरे भी थे, उन्होंने क्या किया, नाव को खोल दिया। और पर जब नाव चल रही थी तो यीशु मसीह क्या हो गया, थक गया। यीशु मसीह भी मानव देह में था, तो वो भी थक गए। क्या किया उन्होंने, वो जाकर एक कोने में जाकर सो गए। यीशु मसीह सो गए। और क्या लिखा है आगे, लिखा है और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वो जोखिम में थे, संकट में थे। तब क्या हुआ, पढ़िए 24वें वचन से। अब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उससे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? और वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। देखिए, आंधी और पानी को क्या देता है, आज्ञा देता है। बाइबल कहती है स्वर्ग और धरती का अधिकार, पृथ्वी का अधिकार किसके पास है, यीशु मसीह के पास। हवाएं भी उसकी मानती हैं, हवाएं भी उसकी सुनती हैं, आंधियां भी उसकी सुनती हैं, तूफान भी उसकी सुनता है। बाइबल कहती है वो सो रहा था और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह संकट में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम घर में प्रार्थना करते हैं, हम ऑनलाइन प्रार्थना से जुड़ते हैं, हम आराधना करते हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं, सारा दिन हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु रट लगाए रखते हैं, मन में यीशु यीशु चलता रहता है। और जैसे ही थोड़ा सा संकट आता है, थोड़ी सी परिस्थितियाँ खराब होती हैं, हाय प्रभु, पहले हे प्रभु, फिर हाय प्रभु, हाय प्रभु, हाय प्रभु, सब भूल गया, सास माँ सब भूल गई, घबरा गए, डर गए, परेशान हो गए। और ऐसे ही यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म देख रहे हैं, यीशु मसीह के कार्य देख रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, मुर्दे दिलाए जा रहे हैं, लकवे के रोगी जिन्हें सालों लग जाते हैं ठीक होने में, यीशु मसीह कह रहे हैं उठे, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो अपने घर दौड़ते हुए नाचते हुए जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देख रहे हैं, उसके बावजूद भी एक आंधी आई, यीशु मसीह उनकी नाव में है, यीशु मसीह हमारे घर में है, लेकिन फिर भी हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, फिर भी हम डरने लगते हैं, फिर भी हम घबराने लगते हैं। कहाँ रहा तुम्हारा विश्वास? क्योंकि हम सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, उसकी उस सामर्थ को नहीं मानते हैं, उसके उस अनुग्रह को नहीं मानते हैं, उसकी उस पराक्रम को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, नहीं मानते हैं कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो हमें जीवन देने आया और बहुत आयत का जीवन देने आया। जो परमेश्वर हमसे कहता है ये जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, लेकिन आंधी चली और सब डिलीट हो गया। जो लिखा हुआ था, जो भरा हुआ था, हे प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने मन में रखा है, और जैसे ही आंधी आई सब मिट गया, सब गायब हो गया, सब चला गया। ऐसे ही उन चेलों के साथ हुआ। ऐसे ही जब आंधी चली, यीशु मसीह उनकी नाव में सो रहे हैं, लेकिन वो हे स्वामी उठ, हम तो नाश हुए जा रहे हैं। अबे यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है, जो बड़े बड़े काम कर रहा है, क्या तुम्हें डूबने देगा? क्या तुम्हें नाश होने देगा? क्या तुम्हारी जॉब को छूटने देगा? क्या तुम्हारी परिस्थितियों को तुम्हारे विपरीत दिशा में जाने देगा? वो डर गए, वो घबरा गए,
और ऐसे ही कई बार हम भी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। हाय हाय, मर गए, मर जाते हैं, ढीले पड़ गए। ऐसे ही हमारे साथ होता है। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह उनसे कहता है, यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले आंधी और लहरों को डांटा वहां पर, और वो क्या हो गई? जैसे ही डांटा, बाइबल कहती है वो थम गई, शांत हो गई, वापस शांत हो गई, और जैसे बह रही थी वैसे ही बहने लगी। यह अधिकार है यीशु मसीह का। बस विश्वास रखना है कि मेरे घर में, मेरे जीवन की नाव में यीशु मसीह मेरा हमसफर है और मेरे साथ है। डरने की जरूरत नहीं है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ने पाएगा। आपने अगर अपने जीवन में यीशु मसीह को ले लिया तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। उसे लेना ही बड़ा मुश्किल है, उसे अपने अंदर लाना ही बड़ा मुश्किल है, उस पर विश्वास करना ही बड़ा मुश्किल है। और यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां रहा? जब आप डर रहे हो ना अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपनी बीमारियों को देखकर, है ना, चर्च आने से डर रहे हो, प्रभु के भवन में आने से घबरा रहे हो, तब यीशु मसीह आपसे बात कर रहा होगा उस समय, तुम्हारा विश्वास कहां रहा? तुम जो कहते हो मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं, तब तुम्हारा विश्वास कहां रहा? कहां रहा तुम्हारा विश्वास जो तुम चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे यीशु, हे यीशु। यहां पर यीशु मसीह वहां पर कह रहे हैं, तुम्हारा विश्वास कहां था? पर वह डर गए और अचंभित होकर आपस में क्या करने लगे? बातें करने लगे। क्या बातें कर रहे हैं? ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देते हैं और वो उसकी मानते हैं? हम नहीं मानते। देखिए, आंधी और पानी भी यीशु मसीह की मान रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम तो अपने मन की मर्जी करेंगे, जैसा हमने मन में ठाना है हम वैसा ही करेंगे, हम नहीं मानेंगे। सारी प्रकृति प्रभु की मानती है, सारी सृष्टि प्रभु की मानती है, आज भी मानती है। यीशु मसीह की सारी बातों के अनुसार चल रही है। अगर सूरज, याद रखिए, अपना प्रकाश देना बंद कर देना, हम ठंड से मर जाएंगे जमकर सारे के सारे। अगर और तेज प्रकाश हो जाए उसका, और तेज धूप हो जाए, अभी 52 हो गया था, पता लग गया होगा आपको क्या हुआ आपके साथ। अगर वो थोड़ा सा और तेज कर देता तो हम जल के मर जाए। सब कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है, यीशु मसीह के हाथ में है, आज भी है। याद रखिए, जब वो सब चीजें यीशु मसीह की मान रही हैं, फिर हम क्यों नहीं मान रहे? हम सिर्फ सुन ही रहे हैं, सुने ही चले जा रहे हैं। हर संडे सुनते हैं, प्रार्थनाओं में सुनते हैं, बड़ी सभाओं में सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं, जहां पर आता है वहां पर सुनते हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं। सारी सृष्टि मान रही है, हम कब मानेंगे? जब मानेंगे तो यीशु मसीह हमें क्या कहेगा? ये मेरी माता है और ये मेरे भाई है। आज अगर हम अपने जीवनों को देखें मेरी इसको, और सिर्फ मानने शुरू कर दें, उसके वचनों को मानना शुरू कर दें, उसके अनुसार चलना शुरू कर दें, तो याद रखिए, हमसे बड़ा सामर्थी कोई नहीं होगा। फिर हम प्रार्थना करवाने वाले नहीं होंगे कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। फिर हम प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे। फिर लोग चंगे होंगे हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, और हमारे जीवनों में बड़े अद्भुत कार्य परमेश्वर काम करेगा। और सिर्फ हमें ही आशीष नहीं देगा, बाइबल कहती है मैं तेरे वंश को भी आशीष दूंगा। वो हमारे बच्चों को आशीष देगा और उनके बच्चों को भी आशीष देगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ आया होगा। कितने लोगों को समझ आया आज का वचन? आप इसके अनुसार जरूर करिएगा। करिए, निगलेक्ट कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका।
आप प्रथम स्थान दीजिए। आपको कहीं भी जाना है, छोड़ दीजिए प्रभु के लिए। पहला प्रभु सर कलम तो करेगा, मार तो सकता है, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। बाइबल कहती है उनसे मत डरना जो शरीरों को नाश करते हैं, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालने का जिसके पास अधिकार है। मत डरो उनसे, मत घबराओ उनसे। आ जाओ प्रभु के पास, वो बाहें पसारे आपका इंतजार कर रहा है ताकि आपको जीवन दे और बहुत आयत का जीवन दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू जीसस।